नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर कानून मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रिव्यू के बाद फैसला किया जाए कि कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद किया जाएगा और कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो हिंदी में कन्वर्ट होंगे या फिर उन्हें बंद किया जाएगा। इसे लेकर ही सरकार के द्वारा यथाशीघ्र फैसला होगा। अगर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की जरूरत है तो हम उसको रखेंगे, कोई खत्म होने वाला नहीं है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सभी अंग्रेजी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। स्कूलों की समीक्षा के बाद जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल सही हैं, उन्हें बरकरार रखा जाएगा। समीक्षा के उपरांत जो सही है उनको यथावत रखेंगे और समीक्षा के उपरांत जो सही नहीं है या अनावश्यक है, अन्य खर्चीले, उनको कोई न कोई न्यायोचित निर्णय लेंगे। राजस्थान में अब 10 लाख नए लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि वर्तमान में इस योजना के तहत 31 जनवरी तक गिव अप अभियान चल रहा है, जिसमें मर्जी से रोज लोग अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटा रहे हैं। अभियान में रोजाना 25 से 30 हजार लोग राष्ट्र धर्म निभाते हुए अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। 1 नवंबर 2024 से अब तक ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख से ज्यादा हो गई है। राजस्थान के लाखों परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। बीते सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। योजना का पोर्टल बंद होने से लाखों परिवार आवेदन करने से वंचित रह गए थे। करीब 10 लाख आवेदन पहले से लंबित पड़े हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कई सवाल हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल दोबारा कब स्टार्ट होगा? सरकार की मंशा है कि 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच इस पोर्टल को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जयपुर में भर्ती परीक्षा में नकल करा रही गैंग को पुलिस ने पकड़ा। जयपुर में नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्रो ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल करा रही गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार 14 आरोपियों में कंप्यूटर लैब संचालक अभ्यर्थी भी शामिल है। आरोपी ऑनलाइन एग्जाम में ऐप की मदद से पेपर सोल्व करवा रहे थे। गैंग के पास से पुलिस ने एडमिट कार्ड, साइन किए हुए खाली चेक, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता, वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट है, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम बीएनएस और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया है जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारा विजन है कि फ्लोरेटो के माध्यम से ग्लोबल सोच के बच्चे निकलें, जिनका उद्देश्य न केवल परिवार गांव समाज का उत्थान रहे
बल्कि दुनिया का चेहरा बदलने का और दुनिया के उत्थान का मिशन रहे, ऐसा हमारा सपना है। राजस्थान में अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए कई जिला कलेक्टरों के द्वारा जहां कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी शीतलहर को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। सभी कलेक्टर्स 11 जनवरी 2000 तक मौसम के मद्देनजर निजी व सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर सकते हैं। वहीं खाटू श्याम जी में भी सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि प्रभु की विशेष पूजा अर्चना व तिलक होने के कारण आज 7 जनवरी को सायं 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। रिंगस के लाखनी की ढाणी नाड़ा वाली निवासी जवान सुल्तान सिंह बाजिया का 3 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निधन हो गया था। जवान का आज अंतिम संस्कार सोमवार को तिरंगा यात्रा के साथ पैतृक गांव में किया गया। जवान को शहीद का दर्जा नहीं देने की मांग पूरी नहीं होने पर आज लोगों ने 3 बजे जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे 52 को 2 बार जाम कर दिया। इस दौरान विधायक सुभाष मील ने लाखली गांव में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की। सेना की ओर से भी मुआवजा पैकेज को बढ़ाकर 60 लाख रुपए किया गया। वहीं प्रशासन ने आश्रितों को नौकरी का आश्वासन दिया। कोरोना जैसा चीनी वायरस राजस्थान के बच्चे में भी मिला। 12 दिन से अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा है बच्चे का इलाज। सर्दी और तेज बुखार से था बच्चा पीड़ित। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस अजमेर जा रहे श्रद्धालुओं से लूट व मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने श्रद्धालुओं की गाड़ी घेरकर उनके साथ मारपीट की और हजारों रुपए कैश लूट कर भाग गए। घटना सीकर के सदर थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में भरत कुमार वैष्णव उम्र 31 निवासी भीलवाड़ा ने बताया कि अल्टो कार से अपने दोस्त शिवराज व अजय मीणा के साथ खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए आए हुए थे। देर रात को खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन कर वापस लोसल रोड से किशनगढ़ अजमेर जा रहे थे। रात के करीब 11 बजे कासली गांव पहुंचे तो सड़क पर 2-3 लड़के हाथ में डंडे लेकर खड़े थे। उन्होंने उनकी गाड़ी के आगे बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ी रुकवा ली। के रिंगस रेलवे स्टेशन पर अब डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की गई है। खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों को इसका मिलेगा फायदा। 6 घंटे और 24 घंटे के लिए बुकिंग कर सकेंगे। लॉकर का उपयोग यात्रियों के द्वारा डिजिटल पैनल पर अपना मोबाइल नंबर फीड करके OTP के माध्यम से इसे ऑपरेट करके किया जा सकता है, जिसके बाद ईमेल ID और नाम के साथ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अपनी सुविधा के अनुसार लॉकर का उपयोग कर सकेंगे। करके राधा किशनपुरा इलाके में अब चलेगा बुलडोजर। लोग बोले उनके पास मकानों और दुकानों के पट्टे हैं। नगर परिषद द्वारा शहर के राधा किशनपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। आज अतिक्रमण देखने गई टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। बता दें कि सीकर शहर के राधा किशनपुरा इलाके में CLC होते हुए RTO रोड पर जाने वाले आम रास्ते पर करीब 1.5 दर्जन मकान व दुकानों को चिन्हित किया गया था। आज नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए नोटिस का समय पूरा हो गया। नगर परिषद ने 3 जनवरी को मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया था, जो पूरा हो गया है। अब यहाँ बुलडोजर चलेगा। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद कर रहा है। प्रभावित दुकान व मकान मालिकों का कहना है कि नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने में पक्षपात कर रही है। इलाके में कई मकानों, दुकानों, कॉम्प्लेक्स को छोड़ा जा रहा है, जबकि उनके मकानों और दुकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उनके पास पहले से पट्टा भी है और 19 फीट का रास्ता भी दिखाया गया है, जबकि नगर परिषद 22 फीट का रास्ता बताकर मकान और दुकानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर में एक कांस्टेबल ने हिस्ट्री सीटर रिश्तेदार के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरवाजा खटखटाकर बोला, मैं शिव थाने से हूँ। पिस्तौल दिखाकर लूटे 5 लाख रुपए। पीड़ित महिला के पति को गुजरात पुलिस एक मामले में गिरफ्तार लेकर गई थी। यह बात राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक पुलिसकर्मी को पता थी। पुलिसकर्मी ने रिश्तेदार हिस्ट्री सीटर बदमाशों के साथ मिलकर महिला के घर लूटपाट की साजिश रची। लूट से पहले बदमाशों ने बैठकर शराब पी और 3 दिसंबर की रात 9 बजे महिला के घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर 5 लाख रुपए तथा ज्वेलरी लूट ली। अब राजस्थान के सरकारी टीचर के फोटो का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ताकि उसकी जगह कोई दूसरा न पढ़ा सके। प्रॉक्सी शिक्षक के मामले रोकने के लिए चलाया गया है अभियान। शिक्षा विभाग को संदेह है कि कुछ स्थानों पर पदस्थ शिक्षक अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर दूसरे शिक्षक रख लेते हैं, जिससे कागजों में शिक्षक का नाम चलता रहता है, लेकिन क्लास में पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई और होता है।
शिक्षा विभाग के आदेश पर सभी संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिया गया कि पीईओ अपने अधीनस्थ स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से जाकर प्रत्येक शिक्षक का वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके बाद ब्लॉक व शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए वेरिफिकेशन की जांच की जाएगी। सीबीओ को ब्लॉक में न्यूनतम 5% स्कूलों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि जिला स्तर के अधिकारी को न्यूनतम 2% स्कूलों की करनी होगी जांच। पोसार में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए की गई कवायद। अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी ओटीपी व फेस आईडी सिस्टम होगा लागू। फेस रिकॉग्निशन के बाद ही मिल सकेगा पोसार। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती व दात्री व बच्चों को दिए जाने वाले पोसार में फर्जीवाड़े को रोकने की कवायद शुरू की गई है। पोसार में पारदर्शिता लाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय चेहरे की पहचान प्रणाली तथा ओटीपी सिस्टम शुरू करना जा रहा है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों की हर योजना व वितरण की मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसमें पोषण ट्रैकर पर दर्ज गर्भवती दात्री महिलाओं व 0 से 3 वर्ष के बच्चों का KYC से फोटो ली जाएगी। इसके अलावा पोसार वितरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिससे कार्यकर्ता को पोसार वितरण करते समय ओटीपी को अपने पोसार ट्रैकर पर दर्ज करते हुए पोसार वितरण करना होगा। राजस्थान की विवादित भर्ती सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर ट्रेनी एसआई को जिला आवंटन करने पर मचा बवाल। हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, पूछा स्टे के बावजूद क्यों हुए आदेश जारी। एसआई भर्ती 2021 से जुड़े पेपर लीक के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। ट्रेनी एसआई को जिलों में फील्ड पोस्टिंग देने के भेजने के आदेश पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि स्टे ऑर्डर का पालन क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, तो ट्रेनिंग एसआई को फील्ड में क्यों भेजा गया। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने दलील दी कि ये केवल ट्रैकिंग प्रोग्राम का ही हिस्सा है, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं है। हालांकि याचिका के अधिवक्ता ने इसे स्पष्ट रूप से अवमानना का मामला बताया।